हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज पत्रिका में दिसंबर महीने में पूछे गए सामान्य ज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो से आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के बारे में। देखिए, लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में 19,024 फुट की ऊंचाई पर सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर कार चलाने योग्य सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उपलब्धि दर्ज की है। इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची सड़क होने का यह रिकॉर्ड बोलीविया में उनत्रुक्कू ज्वालामुखी तक बने संपर्क मार्ग के नाम दर्ज था, जो 18,953 फुट की ऊंचाई पर बना था। लद्दाख में बने इस सड़क मार्ग को बनाने के लिए कर्मचारियों ने 0 से 40 डिग्री तक के तापमान और सामान्य से 50% कम ऑक्सीजन स्तर में काम करते हुए इस चुनौती को पूरा किया गया। तो देखिए फ्रेंड, लद्दाख में बनी है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। ये कहाँ है? ये है उमलिंगला दर्रे में 19,024 फुट ऊंचाई पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं गिरिराज पत्रिका में दिसंबर महीने में पूछे गए जीके के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये वाली योजना जानी जाती है माउंटबेटन योजना के नाम से। अगर देखिए, पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? तो पहले आम चुनाव में लोकसभा में सदस्य थे 489। आगे देखिए, किस महिला क्रिकेटर ने सबसे कम 16 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अक्टूबर 2021 में शतक बनाकर रिकॉर्ड स्थापित किया? तो उस महिला का नाम है एमी हंटर। और फ्रेंड्स, एमी हंटर जो है ये आयरलैंड की क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लू कार्बन क्या है? फ्रेंड्स, ब्लू कार्बन है महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तरंगों का अनुक्रम। नेक्स्ट देखिए, कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो वो वाली फसल है गन्ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो उसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये वाले कथन किसके थे? तो फ्रेंड्स, ये कथन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। आगे देखिए, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है ये प्रारंभ की गई है 12 सितंबर 2019 को। आगे देखिए, भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम और ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स, कुसुम और ऊर्जा संयंत्र परियोजना, ये वाली परियोजना राजस्थान में शुरू हुई थी रानी गांव में। आगे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना पढ़ना लिखना अभियान हिमाचल प्रदेश के किन 6 जिलों में शुरू किया गया? तो पढ़ना लिखना अभियान जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ये कौन से वो 6 जिले हैं? वो हैं, देखिए, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, मंडी और सिरमौर। इन 6 जिलों में ये परियोजना जो है, ये अभियान जो है ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमाचल प्रदेश के किस ब्लॉक ने देश में क्षय रोग मुक्त अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स, वो ब्लॉक है ज्वालामुखी ब्लॉक। ज्वालामुखी ब्लॉक ने पूरे देश में क्षय रोग मुक्त अभियान में प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक जल घनत्व वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक जल घनत्व वाली नदी है चिनाब नदी। आगे देखिए, पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ स्थानांतरण होने से पहले शिमला की किस इमारत में स्थित था? तो ये था पीटर हॉफ की इमारत में। नेक्स्ट देखिए, किस व्यक्ति ने 1863 में शिमला को गर्मी की राजधानी बनाया था? तो फ्रेंड्स, 1863 ईस्वी में शिमला को गर्मी की राजधानी बनाया था जॉन लॉरेंस ने। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर जीके के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, 22वां मिसाइल पोत स्क्वाड्रन किलर स्क्वाड्रन औपचारिक रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था मुंबई में। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, 22वें मिसाइल पोत स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से अक्टूबर 1991 में मुंबई में स्थापित किया गया था। और भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 22वें मिसाइल पोत स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड, जो कि एक सैन्य इकाई को दिए जाने वाला सम्मान होता है, ये वाला सम्मान जो प्रदान करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? तो वो वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। चलिए देखिए, डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। यह कृषि अवसंरचना कोष के तहत केंद्र द्वारा आवंटित 1000 करोड़ के बजट का उपयोग करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट देखिए, कोन्याक जो हाल ही में खबरों में थी, भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? कोन्याक जनजाति, तो ये वाली जनजाति है नागालैंड की।
देखिए डिटेल्स में देखिए, सशस्त्र बल की गोलाबारी में नागालैंड के ओटिंग गांव में 14 नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कोन्याक शामिल थे। तो नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है कोन्याक, ये जिसमें शामिल थे। वे नागालैंड में सबसे उग्र योद्धा जनजातियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। लगभग 3 लाख की आबादी के साथ कोन्याक अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों में भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संध्या क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स संध्या एक सर्वेक्षण पोत है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए भारतीय नौसेना ने कोलकाता में 4 बड़े सर्वेक्षण जहाज़ों में से पहला पोत संध्याक लॉन्च किया। इन सर्वेक्षण जहाज़ों की प्राथमिक भूमिका बंदरगाहों का पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है। इन जहाज़ों को समुद्र विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा एकत्र करने और नौवहन मार्गों के निर्धारण के लिए तैनात किया जाएगा। फ्रेंड्स 2018 में रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC के बीच 4 सर्वेक्षण जहाज़ों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कभी कभी खबरों में रहने वाला मिन्स्क समझौता किस देश से जुड़ा हुआ है? तो मिन्स्क समझौता जो जुड़ा है ये जुड़ा है यूक्रेन से। चलिए आगे डिटेल में देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में रूस को यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी है और दोनों देशों से पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार किए गए समझौतों पर लौटने का आग्रह किया है। 2014 में यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने मिन्स्क में 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। रूस, यूक्रेन, OSCE के प्रतिनिधियों और 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं ने 2015 में मिन्स्क में 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे मिन्स्क समझौता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने गिरिराज पत्रिका में पूछे गए सामान्य ज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।